Assalamualaikum. Welcome to the another podcast with the Children Parliament podcast series. I'm your host, Mr. Bharat Kumar from Third Education Alliance, where we believe that every single child deserves a quality education. आज हम जिस इशू पे बात करेंगे वो होगा द राइट टू एजुकेशन इन द context of Children Parliament. Today we have Ms. Tuba Noor, one of the passionate youth activist and education activist. She is a member of Prime Minister National Youth Council of Pakistan. Thank you so much, Ms. Tuba, for joining this podcast. Thank you so much, Bharat, for inviting me, and it's always a privilege to address such topics. वेलकम मिस तुबा। जो आज हमारा मेजर फोकस होगा वो है कि राइट टू एजुकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस तरह से है, और उसको फिर हम चिल्ड्रन पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी देखेंगे कि चिल्ड्रन पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम किस तरह से एक एडवोकेसी के थ्रू चिल्ड्रन पार्लियामेंट अपना रोल प्ले कर सकती है। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन आपसे होगा दैट विल बी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूट है वो क्या कहता है राइट टू एजुकेशन के बारे में, और आपको उस फिर चिल्ड्रन पार्लियामेंट की लाइट के अंदर भी देखना है आपको। एज द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, मतलब जितने भी बच्चे हैं जिनकी एज 5 से 16 साल के दरमियान है, उनका ये हक है कि दे कैन हैव अ कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन टिल 5 to 16th ऑफ देयर एज, जो कि यूजुअली हमारा ये जो एज ग्रुप आता है वो प्राइमरी और एलिमेंट्री तक मतलब आ जाता है। तो इस एज ग्रुप के बारे में हमारा ये लॉ है। और उसके बाद अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध ने आपका ये वाला जो एक्ट था जो 18वीं तरमीम के बाद हुआ था उसको मतलब ओके किया था, और उन्होंने ये एक्ट अपने कॉन्स्टिट्यूट में 2013 में बाकायदा जो हमारे पास सिंध राइट फॉर एजुकेशन एक्ट हमारे पास आया था 2013 में, उसमें एक डिटेल्ड इसके ऊपर मतलब काम और एक डिटेल्ड नोटिस निकला था जिसमें डिफरेंट मतलब इसके सेक्शंस भी बनाए गए थे, जिसको इसमें एक्सप्लेन किया गया था कि हाउ इट मीन्स टू बी फ्री एजुकेशन एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन सिंध, जिसके अंदर डिफरेंट वो था कि अगर वर्ड चाइल्ड मीन्स तो उस एक्ट के हिसाब से चाइल्ड मीन्स एवरी चाइल्ड, लाइक चाइल्ड मीन्स चाइल्ड लाइक रेदर कि वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं, उनका क्या रिलीजन है, लाइक विदाउट एनी रेफरेंसेस चाइल्ड इज चाइल्ड, लाइक उसकी अगर वो एज ग्रुप 15 to 16 में फॉल कर रहा है सो ही इज़ द चाइल्ड एंड ही हैज़ द राइट टू हैव फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बीइंग इन सिंध एंड इन पाकिस्तान। और इसी लॉ के हिसाब से अगर हम देखें प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में, मैं प्राइवेट की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्राइवेट हमारे पास आजकल बहुत ज़्यादा एक सेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा स्कूलिंग के एजुकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा है। तो उस लॉ के हिसाब से आपके प्राइवेट जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी 10% ऑफ देयर टोटल स्कूल स्ट्रेंथ, देयर टोटल स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ, उनको 10% जो है वो फ्री एजुकेशन देनी है 5 to 16 एज ग्रुप के चिल्ड्रन को। सो इट मीन्स कि बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट का आपके पास नंबर ज़्यादा आ जाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है, बट प्राइवेट इंस्टीट्यूट को भी कहीं ना कहीं इस लॉ ने थोड़ा सा किया है कि मतलब दे ऑल्सो नीड टू वर्क फॉर गिविंग। मैं आपकी इस बात को थोड़ा कट करूंगा कि आपने जिस तरह बात की कि आर्टिकल 25A कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो मौजूद है, जिस तरह हमारे पास बाकी लॉज मौजूद हैं इस तरह से ये भी लॉ मौजूद है किताबों के दरम्यान, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड कितनी है। आप भी एक एजुकेशन सिस्टम से निकल के अब तक यहाँ आई है, तो आप अपने एक्सपीरियंस पे क्या बताएंगे कि जो रियासत एक अपना फ़र्ज समझती है कि हमें बच्चों को कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन देनी है, लेकिन उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड कितनी है? क्या वो बीइंग ए चाइल्ड अपना रोल प्ले कर सकते हैं, या रियासत अपना रोल उस तरह से प्ले कर रही है, या कोई रियासत को उस तरह से अकाउंटेबल कर ठहरा रहा है कि आपने आर्टिकल 25A की बात तो की है लेकिन ऑन ग्राउंड ये सारी चीज़ें हैं। सो मेरे ख्याल से इसको तो हर किसी को मतलब एक लेमैन को भी पता है कि मतलब हाउ मच मतलब ये लॉ कितना हमारे पास इम्प्लीमेंट हो रहा है और क्या मतलब हमारे पास नंबर देखने को मिल रहा है। इवन के लाइक हम जैसे डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हैं या एजुकेशन सेक्टर में भी, और मेरा तो जैसे ताल्लुक एजुकेशन से है, सो मतलब जितना भी हमने रिसर्च और जितना भी ऑन ग्राउंड फील्ड्स में देखा है तो उससे मतलब ये क्लियर है एक पॉइंट कि अब तक हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी शायद अपनी तरफ से बहुत सारे न्यू इनिशिएटिव्स भी लेके आती है, बट स्टिल वी वर नॉट एबल टू फुली इम्प्लीमेंट दिस लॉ। और हम ये कह सकें हम फुली जो है लिटरेसी के ऊपर या बेसिक एजुकेशन के राइट के ऊपर अभी तक इतना अनफॉर्चुनेटली हम कामयाब नहीं हो सके हैं कि मतलब
हमारे पास जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी फिर ये हमारे पास वेरिएशन आ जाती है। जैसे अगर आप देख लें कि आपका कितना बच्चा अभी फ़िलहाल आउट ऑफ स्कूल है। सिंध के अंदर इट्स लाइक 7 अराउंड 7 मिलियन आपका बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर है, और इसके अलावा भी अगर जो स्कूल्स हैं, फिर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि चलिए जो आपके पास स्कूल में है, they are like capable of हैविंग क्वालिटी एजुकेशन, या फिर उनको उस तरह की तालीम मिल रही है, तो उसके ऊपर भी फिर एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर हम अपनी एसर की रिपोर्ट्स देख लें, लीप्स की या वर्ल्ड बैंक की जो भी रिपोर्ट्स आती हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे, या फिर जो असेसमेंट्स होती हैं, जैसे अभी एसर की रिपोर्ट कहती है कि आपकी 8वीं जमात का जो बच्चा है वो आपकी 4थी जमात के बच्चे के हिसाब से है, मतलब इसके इतना मतलब आपके बच्चों में अभी भी गैप है। फिर हमारे पास गोस्ट स्कूल का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और इवन के मतलब गवर्नमेंट स्कूल के होते हुए भी तो फिर हमारे पास मिसिंग चिल्ड्रन का भी कॉन्सेप्ट है। मिसिंग चिल्ड्रन का लाइक आते ही दिनों में हमारे पास नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, मतलब हमें नई नई बातें सुनने को नहीं मिल रही कि मतलब हमने इतना कवर अप कर लिया, इतना कर लिया। सॉरी टू इंटरप्ट, हम इस तरह से कि एक तरीके से देखें कि रादर देन ब्रिंगिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन, हम वी आर ब्रिंगिंग इनोवेटिव प्रॉब्लम्स। हाँ कैसे ये मसले हैं कि मिसिंग चिल्ड्रन अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बिल्ली नहीं कहा है, हाँ नंबर तो हमारे पास हो। मेरा इसमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस में मेरे ख्याल से आजकल ये टर्म इनोवेटिव हर जगह बहुत ज़्यादा इन है, इंटरनेशनली भी नेशनली भी। हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें हमारा ये होता है कि इनोवेटिव चीज़ हो, तो मेरे ख्याल से कि आपको अपनी बेसिक नीड्स भी देखनी चाहिए कि मतलब इट इट नेवर लाइक कंपल्सरी टू हैव इनोवेटिव सोल्यूशन। आप बेसिक सोल्यूशन ले लें जो मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड है, या बेसिक मतलब जो आपका आपकी फील्ड या आपके अपने एक्सपीरियंस है, आप बेसिक से भी स्टार्ट करें। मतलब नॉर्मल सा सोल्यूशन हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत कोई इनोवेटिव हो, नॉर्मल सा सोल्यूशन हो, बस उस पे काम हो, उससे बेहतरी आए, क्योंकि हमें अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मतलब चीज़ें देखनी है और उसको उस हिसाब से ठीक करना है। और मुझे लगता है कि इसको ठीक करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन ब दिन जितना हमारा रेशो बढ़ता जा रहा है और जितना हमारी क्वालिटी एजुकेशन का बहुत नीचे आता जा रहा है, नो डाउट कि बहुत सी मतलब नेशनल इंटरनेशनल या आप एनजीओज देख लें या प्राइवेट सेक्टर देख लें या इवन गवर्नमेंट के भी कुछ सेक्टर्स हैं, दोज हु आर वर्किंग, और वो मतलब दिन रात कह सकते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ों को इम्प्रूव करें, बट स्टिल मेरे ख्याल से इसमें बहुत बड़ा एक गैप है जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसी चीज़ें इश्यूज हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक चीज़ अगर हम देखें तो हर एक मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट होता है। हम सप्लाई साइड पे इश्यूज तो देख लें कि गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें नहीं कर रही, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारे इश्यूज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से ले लो, बुक सप्लाई का इशू सबसे बड़ा चल रहा है अभी। लेकिन क्या डिमांड साइड पे भी इश्यूज हैं? जो कम्युनिटीज़ है वो कितना प्रायोरिटी रखती है एजुकेशन को, वो कितना ऑन करती है, क्या वो वाकई डिमांड करती है रियासत से कि हमारे बच्चों के लिए वो कंसर्न है कि हमारे बच्चों को वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देनी चाहिए। किसी दौर में एडवोकेसी का बहुत बड़ा रोल होता था। अगर हम चिल्ड्रन के पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें तो ये बनाई इसलिए है कि ताकि ये अपने राइट के लिए एडवोकेसी कर सके। तो एडवोकेसी कहाँ पे मिसिंग है? आया वो कम्युनिटी लेवल पे मिसिंग है, या अभी तक उस तरह से ओनरशिप आई नहीं है एडवोकेसी के लिए? मेरे ख्याल से वो दोनों साइड से मिसिंग है। जो आप प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो गवर्नमेंट लेवल के साइड से भी मिसिंग है, और वो जो है हमारी कम्युनिटी के लेवल से भी है। ना ही तो हमने अब तक जाके अपनी मतलब एजुकेशन को, अपने राइट को प्रायोरिटाइज़ किया है, ना ही हमने उसके लिए कभी इतना ज़्यादा सवाल उठाया है, और ना ही मतलब गवर्नमेंट का भी मतलब कभी हमने देखा है कि आप जीडीपी उठा के देख लें या कोई भी चीज़ें देख लें, उसमें भी अब तक इतने एविडेंसेस नहीं मिलते कि गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है। आप देख लें, आप यूएस की हिस्ट्री देख लें, आप इंग्लैंड की हिस्ट्री देख लें, आप जितने भी मुल्कों की हिस्ट्री उठा के देख लें, अगर उनमें अगर चेंज आया है तो उनका चेंज का एक मेन रीज़न उनकी एजुकेशन थी, और वो भी तब एजुकेशन उनके पास इतनी अच्छी हुई थी और इतनी मतलब मास एजुकेशन हुई थी जब उनकी गवर्नमेंट्स ने उसको एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी रखा था, और उस पे मतलब अपने जितनी भी उनके पास मतलब आप ये कह लें कि जितने भी वसाइल थे और जितनी भी कोशिशें थी उन्होंने उसको की थी। और ये नहीं था कि उन्होंने मतलब प्रायोरिटाइज़ किया और 1-2 साल में चेंज आया, बहुत टाइम लगा उनको। और स्टिल आप देख लें, अगर आप रिसर्चेज़ उठा के देख लें, डे बाय डे मतलब दे आर कीप लुकिंग इनटू इट कि मतलब किस तरह से वो एजुकेशन को बेहतर मतलब बना सकते हैं। आइदर टेक्नोलॉजी को ले आएँ, ये ले आएँ, वो ले आएँ, कोई अब इनोवेटिव वो
मतलब ले आए। तो वो मतलब ये है कि वो कोशा थे और कोशा हैं और इसीलिए उनकी कौमों ने तरक्की की। आप चाइना को देख लें, जापान को देख लें, उन सब कौमों ने तब तरक्की की जब उन्होंने एजुकेशन को मतलब बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी। और इसलिए मतलब हमारी आवाम का भी मुझे लगता है ये आ जाता है हमारी तरफ से कि जैसे अगर आप किसी एमपी एमएनए को मिले एंड थैंक्स टू मतलब ये मैं बीइंग अ मेंबर ऑफ नेशनल यूथ काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर ने बनाई, उसके थ्रू मतलब हमें काफ़ी मतलब एमएनएज एमपीएज और इस तरह के लोगों से भी कभी बातचीत का मौका मिलता है। तो अगर आप उनसे भी मतलब देखें तो वो भी ये कहते हैं कि हमारे पास जो लोग आते हैं उनकी डिमांड्स हमसे कोई और होती हैं कि हमारे मतलब रोड हमारे ये कर दें, ये नलका लगवा दें, ये है, ये चीज़ें हैं। तो वो अलग बात है कि आप मैस्लो की हायरार्की देख लें तो उसमें ऑब्वियसली ये बात है कि जब तक आपकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती तो आप दूसरी मतलब चीज़ों की तरफ नहीं जाते। बट द पॉइंट इज़ कि कहीं न कहीं हमें एजुकेशन को भी एज़ अ बेसिक नीड ही समझना है। उसको अगर हम बेसिक नीड समझेंगे, अगर हम मतलब वो कहेंगे, अब जैसे आप लोगों की चिल्ड्रन पार्लियामेंट है, इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। अगर उनके बच्चे उठ के मतलब कहते हैं कि नहीं हमें तालीम दो, ये हमारा हक है। मतलब अगर मेरे गाँव में या मेरे इलाके में एक गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें क्यों नहीं आ रहा है टीचर, या उसमें मतलब टीचर आ भी रहा है तो क्यों नहीं पढ़ा रहा है? अब तो आपने डिजिटल वो कर लिए हैं, थंब कर लिए, मतलब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। उसने मतलब बहुत सारी डिफरेंट वे किए हैं कि आप टीचर एब्सेंटी मतलब उनकी जो एब्सेंट है उसको कम करें। बट अगेन टीचर आ रहा है, अब वो आ गया, उसे थंब लगाया, उसने 9 से 2 बजे तक वो क्लास में बैठ रहे हैं, बट वो बैठ के क्या कर रहे हैं ये भी अगेन क्वेश्चन मार्क है ना। इट्स लाइक कि हम में खुद में, चाहे वो उस्ताद हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे वो कम्युनिटी मेंबर हो, सबको कलेक्टिवली देखना है कि मतलब हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम पूरी कर रहे हैं या नहीं। बीइंग अ अगर मैं एक उस्ताद हूँ तो मुझे भी ये देखना है कि यार मैं अपना हक पूरा कर रही हूँ नहीं करूँ। मैं जो बच्चे को ये सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ इस एज के हिसाब से, इस दौर के हिसाब से वो है, मैं उसको सही पढ़ा रही हूँ नहीं पढ़ा रही हूँ। तो ये हर चीज़, और ये माँ बाप को भी सवाल करना है उस्ताद से, और खुद माँ बाप को भी देखना है कि वो कैसे अपने बच्चे को वो करें। और बच्चों को भी जब तक ये अवेयरनेस नहीं है कि मतलब हमारा क्या हक है या हमें क्या है, तो वो उनको भी सवाल करना है कि हमें क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं। तो इसने मतलब मेरे ख़्याल से प्रायोरिटाइज़ अगर हम करने की बात करें तो वो दोनों ही पार्टीज़ को, मतलब चाहे वो कम्युनिटी लेवल है, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल है, दोनों ही प्रायोरिटाइज़ करेंगे तो हम मतलब कोई चेंज ला सकते हैं। मैं आपकी इसी बात से कनेक्ट करूंगा कि बीइंग ए मेंबर ऑफ नेशनल यूथ काउंसिल आप प्राइम मिनिस्टर ने जो बनाई है उसके थ्रू आप डिफरेंट एमपीए से मिले। एमपीए जो मेन स्टेक होल्डर है किसी भी आप गवर्नमेंट को देख रहे हैं या उस कम्युनिटी को देख रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव है उसी कम्युनिटी का। तो उनका माइंडसेट क्या है कि एजुकेशन उनकी प्रायोरिटी में कहाँ पे आती है? हम मैनिफेस्टोज में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस तो देखते हैं कि वो लगाते हैं कि नारे लगाते हैं कि हम तालीम के लिए ये कर देंगे, लेकिन जो स्पेसिफिक एमपी किसी पर्टिकुलर हल्के का है वो क्या माइंडसेट रखता है फॉर द राइट टू एजुकेशन या उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए? बेशक शॉर्ट जवाब भी इसको आप कंसिडर करें। ये बहुत मुश्किल है। बट बात वही है कि जैसे मैंने आपको कहा कि उनकी भी प्रायोरिटाइज डिपेंड करती हैं कि उनके इलाके के लोग किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि आजकल फिर वही है ना कि आप अगर एक पोजीशन पे हो तो हर कोई चाहता है कि वो उस पोजीशन पे एक लॉन्ग टर्म के लिए रहे, और लॉन्ग टर्म के लिए रहने के लिए उसको अपनी कम्युनिटी की नीड्स पूरी करनी है। फॉर एग्जांपल अगर एक कम्युनिटी कहती है कि हमें हमें तो वही लीडर चाहिए या वही एमपीए चाहिए जो हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक करेगा, तो अगर तो इतनी डिमांड है तो वो क्यों नहीं करेगा वो? ना चाहते हुए भी उनको करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि कोई ऐसा नहीं होगा कि जो ना चाहे, बट उनको ना चाहते हुए भी फिर करना पड़ेगा। अगर हम फ़ोर्स की बात करें तो मतलब ये है, और ये फिर अलग माइंडसेट भी है। कुछ ऐसे लोग भी हैं मतलब जिनका ऑलरेडी माइंडसेट होता है कि नहीं मैंने अपने इलाके की एजुकेशन पे ज़्यादा फ़ोकस करना है या चीज़ें हैं। तो इट्स लाइक इट डिपेंड्स कि मतलब कौन मतलब किस कौन उस टाइम उस पोज़ीशन पे है। पर्टिकुलर एमपीए को? हाँ, और खुद भी बंदे की क्या मतलब अप्रोच है, क्या फ़िलॉसफ़ी है, और वो खुद कितना मतलब एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देता है, और या उसकी इम्पोर्टेंस का उसको कितनी रियलाइज़ेशन है, वैसे कितना रियलाइज़ करता है। ये रियलाइज़ करना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कितना रियलाइज़ करते हैं कि एजुकेशन की क्या नीड है, और तालीम हमारे लिए क्या कर सकती है, हमारी कौम के लिए क्या कर सकती है, और इसको हम अगर ब्रॉडर उससे देखें तो हमारे पूरे मुल्क के लिए क्या मतलब तालीम मतलब तब्दीली ला सकती है। चलो कमिंग बैक टूवर्ड्स चिल्ड्रन पार्लियामेंट जहाँ पे हमने बात स्टार्ट की थी, अगर हम एजुकेशन सिस्टम को देखें तो बच्चा जो मेन स्टेक होल्डर है उस एजुकेशन सिस्टम का,
एंड ही और शी वाज मिसिंग थ्रू आउट द हिस्ट्री। अगर देखें उस सिस्टम की पॉलिसी में बच्चा कहीं पे भी नहीं है, उस सिस्टम की डिसीजन मेकिंग में कहीं बच्चा नहीं है। तो आप क्या समझती है कि जो चिल्ड्रन पार्लियामेंट है ऑन राइट टू एजुकेशन फॉर सिंध जो हमने बनाया, एक नया इनिशिएटिव है विद द सपोर्ट ऑफ यूनिसेफ, रिफॉर्म सपोर्ट यूनाइटेड स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, एंड यू आर द पार्ट ऑफ इनिशियल डिजाइनिंग ऑफ दिस इनिशिएटिव। तो आप क्या समझती है कि चिल्ड्रन पार्लियामेंट राइट टू एजुकेशन के आर्टिकल 25A को इम्प्लीमेंट करने के अंदर किस तरह रोल प्ले कर सकती है अपना? क्योंकि चाइल्ड टू चाइल्ड एक अप्रोच होती है, बच्चे बच्चे और बच्चे बच्चे से सीखते हैं या उससे अप्रोच के थ्रू एडोकेसी कर सकते हैं। तो उसके अंदर चिल्ड्रन पार्लियामेंट किस तरह रोल प्ले कर सकती है, और उसको बीइंग ए मैन स्टेक होल्डर उसका रोल क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से उनका की रोल ये है कि वो जो हम हमेशा से कहते हैं ना कि गैप, जो हमेशा से हमें लगता है कि हमारी आवाज़ आगे तक नहीं पहुंच रही है, या हमारे जो कंसर्न्स हैं वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको नहीं पता चल रहा। और अक्सर हमारे पास हम ये भी इशू बड़ा हाईलाइट करते हैं कि जो पॉलिसी बनाने वाला है या जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है उसको ये नहीं पता कि ऑन ग्राउंड वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रही हैं या नहीं। तो जो चेक एंड बैलेंस का हमारे पास हमेशा से वो गैप और एक हमारी शिकायत भी होती है। अब जैसे हम नेशनल यूथ काउंसिल के मेंबर हैं, तो हमारी भी एज ए यूथ मतलब हमारी भी यही कंप्लेन होती थी कि चीज़ें बन रही हैं बट हमें यूथ को आप कितना कैटर कर रहे हो उसके अंदर वो चीज़ें मतलब मिसिंग है। सो लाइक जैसे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपने जो भी कंसर्न्स हैं, अब जैसे अगर मैं एक इलाके से हूँ तो मतलब मेरे इलाके के लोगों के जो भी कंसर्न्स हैं या फिर जो भी मेरे जिनसे मेरा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है जिन यूथ से, उनके जो मसले मसाइल है एटलीस्ट वी कैन गो एंड टेल देम कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है। और अभी जो जैसे एक आपका इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर का कि जो एडोलेसेंस यूथ पॉलिसी बन रही है पाकिस्तान में, उसके लिए जैसे सर्वेज अभी ओपन किए हैं कि वो मास मतलब मास यूथ जो आपके पाकिस्तान है, ओवरऑल द पाकिस्तान, मतलब आइदर दे आर द मेंबर और नॉट, उनको ये फॉर्म भरना है। उसमें वो फॉर्म में अपने मसले मसाइल या जो वो कैसे सोचते हैं कैसी चीज़ें होनी चाहिए, एटलीस्ट डेटा इज़ गोइंग। तो इसी तरह चिल्ड्रन पार्लियामेंट भी मुझे लगता है कि बहुत छोटे बच्चों को तो आप मतलब हमारा उसमें चिल्ड्रन पार्लियामेंट में बहुत छोटे बच्चों का तो एज ग्रुप है भी नहीं। जैसे अगर हम 1-2 क्लास के कर लें या प्रेप के, तो मे बी मतलब वी आर नॉट सेइंग कि मतलब उनको समझ बूझ नहीं है। बच्चों को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है बट वी आर सेइंग कि उनके लिए ऐसा है कि पहले से चीज़ें प्रिपेयर, कोई मतलब एक मोर नॉलेजेबल आप अदर कह लें या फिर एक अडल्ट मतलब जो है वो उसकी पॉलिसी बनाए और उनको मतलब एक एनवायरनमेंट दे। बट जैसे हमारे जो दूसरे बच्चे हैं दूसरे एज ग्रुप के, जैसे आपके पास 10 के बाद या आप 12 के बाद जो बच्चे आ जाते हैं, दे कैन लाइक सी कि फॉर एग्जांपल मैं इस क्लास से पास आउट हुई हूँ या मैं इस स्कूल से पास आउट हुई हूँ, तो उसमें क्या मतलब मेरिट्स थे और क्या डीमेरिट्स थे, क्या चीज़ें हैं, क्या हमारे इलाके के बच्चों की नीड्स हैं, या हमारे इलाके में स्कूल बना हुआ है वो चलता है नहीं चलता, वो आगे तक मतलब बताना हो सकता है कि वी आर नॉट सेइंग कि हो सकता है कि उन लोगों को यही पता हो कि वो तो स्कूल चल रहा है, हाजिरी भी डेली लग रही है, बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट्स भी ऊपर तक जा रहे हैं, अब ये नहीं पता कि वहाँ पे एग्जाम्स हुए भी या नहीं हुए। तो ये जो हमारे पास गैप था, मुझे लगता है इस गैप को चिल्ड्रन पार्लियामेंट भी ऑब्वियसली मतलब थोड़ा सा ओवरकम करेगी या थोड़ा ज़्यादा ही ओवरकम करेगी बाय टेलिंग द ट्रूथ, द रियलिटीज़ जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में हैं और किस तरह से उनको गैप को फिल किया जाता है। और वही बात है ना जो हम कह रहे थे कि जब हम मतलब पूछेंगे, हम मतलब कहेंगे कि हमारी एजुकेशन है, हमें इसे प्रायोरिटाइज करना है, हमारा हक है, हमें दो। तो जब मतलब हर बंदा अपने हक के लिए मतलब आवाज़ उठाएगा तो हर कोई कॉन्शियस होगा, देने वालों को भी पता होगा कि नहीं यार अब लोगों को मतलब अवेयरनेस आ रही है, अब चीज़ें जो है बच्चों को भी पता चल रही हैं और दे आर आस्किंग, तो ऑब्वियसली दे विल मतलब हमारी गवर्नमेंट है जो भी है वो चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता प्रायोरिटाइज करना शुरू करेगी। और नो डाउट कि चिल्ड्रन जो हमने सिलेक्ट किए हैं दे आर वोकल और उनको अंडरस्टैंडिंग है, वो जिस प्रोसेस से गुजरे हैं उन्होंने एक किस्म का नॉलेज ले लिया है कि हमारे राइट टू एजुकेशन क्या है, हमें कहाँ पे नीड है, कहाँ पे इश्यूज है आइडेंटिफाई के। मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे कि एक एक तो आपके पास वो फ्रेमवर्क है कि नेशनल यूथ काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर से बना है जिसकी आप पार्ट है, और एक हमारे पास ये बच्चों की पार्लियामेंट है। सो व्हाट डू यू थिंक कि हम इन दोनों को इंटीग्रेट कहाँ कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेंटरशिप? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बच्चे इस वक्त आए दे शुड बी प्रॉपर ट्रेंड ऑन राइट टू एजुकेशन पॉलिसीज़ पे, इश्यूज़ पे, गैप्स पे, ऐसे हवा में तीर ना छोड़ें जो हमें इश्यूज़ आते हैं। हम चाहते हैं उनको प्रॉपर एक मेंटरशिप प्रोसेस के थ्रू लेके जाएं और दे शुड बी एक प्रॉपर एडवोकेट फॉर देयर
फॉर अदर चिल्ड्रन। तो आप क्या समझते हैं कि इन दोनों प्लेटफॉर्म को हम किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि एक स्ट्रांग नेटवर्क बन सके दोनों के? मेरे ख्याल से कि इट्स अ गुड आइडिया कि मतलब हम इन चिल्ड्रन पार्लियामेंट को, यूथ पार्लियामेंट को इंटीग्रेट करें। सो आई थिंक कि अगर चिल्ड्रन पार्लियामेंट को हम थोड़ा और लार्जर स्केल पे लेके जाते हैं, और अगर हम जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, मतलब जो इस टाइम इस नेशनल यूथ काउंसिल को चला रहे हैं, तो ये मतलब हम उनसे ये उन तक ये बात पहुंचा के, तो उनसे ये कह के जो आपके नेशनल यूथ काउंसिल के मेंबर्स हैं, दोज हु हैव एक्सपीरियंस, और लाइक हमारी भी जैसे ऑनबोर्डिंग इसी साल के स्टार्ट से हमारी ओथ वो हुआ, और हमारी ऑनबोर्डिंग तो लाइक आहिस्ता आहिस्ता हमें भी अंडरस्टैंडिंग आई चीज़ों की कि किस तरह से चीज़ें चलती हैं और वो है। तो ऑब्वियसली व्हाट वी आर लर्निंग हम हमेशा उसको मतलब मेंटोर कर सकते हैं, और ऑब्वियसली मतलब उन बच्चों के लिए भी एज अ मेंटोरशिप तो हमेशा हर एज में मुझे लगता है आपके लिए मतलब बेस्ट होता है कि आपके पास कोई मेंटोर हो जिसके पास आप जाओ और आप उससे ज़्यादा नहीं तो आप उनसे ये पूछो कि हम ये चीज़ें फ़ील कर रहे हैं और ये चीज़ें हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट वे कि किस तरह से हम इसको, क्या एक प्रॉपर तरीका है इसको चैनलाइज करने का, या हमारी जो भी हमारी इश्यूज़ हैं या जो भी हमारी अच्छी बातें भी जो आप मतलब बताना चाह रहे हो, तो उसको किस तरह से पहुँचाया जाए, क्या चीज़ें हैं जो उनको भी देखना चाहिए। तो मेरे ख़्याल से चिल्ड्रन पार्लियामेंट के बच्चों की आइदर कि वो नेशनल यूथ काउंसिल के थ्रू उनकी मेंटोरशिप हो, या फिर मतलब इंडिपेंडेंटली कोई इनकी मेंटोरशिप करे, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका भी मतलब एक टेन्योर है, एक चार्ज पे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे है। तो उनको जब तक ये बेहतर नहीं पता होगा कि वो किस तरह से चीज़ें कर सकते हैं, वो क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, और क्या-क्या मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग के उनके क्या राइट्स हैं, मतलब चाइल्ड राइट्स आपके पास इतना एक 52 का नंबर है चाइल्ड राइट्स के एक्ट का, तो उसकी एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग और उन सब चीज़ों का उनको पता होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you so much, Tuba, for your time, and it was really nice to discuss all the issues related to children right on education. और आई होप कि ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की हमारे मेंबर ऑफ चिल्ड्रन पार्लियामेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, उनके लिए एक अच्छी लर्निंग होगी, एंड वी होप कि यू विल बी द पार्ट ऑफ दिस जर्नी इन फ्यूचर। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर टाइम।